नमस्कार, कमोडिटी के स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। त्योहारों में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले एग्री कमोडिटीज हैं खाने का तेल और चीनी, और आम लोगों को यहां पर ये आराम से आजकल मिल रही है। इन दोनों ही कमोडिटीज के भाव साल के उच्चतम स्तर से काफी नीचे फिसल चुके हैं। हमारे इस खास शो में हमारे साथ आज यहाँ पर बाजार में जुड़े हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दौरव मिस्त्री, सनवन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया और श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। आप सभी को त्योहारों की बहुत बहुत बधाई भी। खाने के तेलों के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर किचन में रोजाना यूज होता है। इंडियन मार्केट्स में तो इसके बिना चलता ही नहीं है। और भावों में इस साल काफी उठापटक देखने को मिली है, इतनी ज्यादा जो पिछले कई सालों में शायद हमने बनते हुए नहीं देखी। अपने नियर ऑल टाइम हाइज, मल्टी ईयर हाइज जो हमने ऑलमोस्ट सभी खाने के तेलों में बनते हुए देखे, वहां से भाव अब काफी नीचे टूट चुके हैं। और काफी हद तक यहां पर कई सरकारों का हाथ भी रहा है, चाहे वो इंडोनेशिया रहा हो या फिर भारतीय बाजारों में, जहां पर हमने काफी सारे पॉलिसी मेजर्स देखे जिसका इंपैक्ट भी यहां पर प्राइसेस में रहा। अतुल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से यहां पर फिलहाल भाव नजर आते हैं, ये जो पूरा त्योहारों वाला क्वार्टर है, कैलेंडर ईयर का आखिरी क्वार्टर, कैसे देखते हैं आप यहां पर प्राइसेस? देखिए, एक पिक्चर थी मुगले आजम जी, उसमें पृथ्वीराज कपूर बोलते हैं कि तुमको ये जीने नहीं देगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वो सिचुएशन आज की तारीख में अपने तेलों के बाजार में भी है। रिसेशन और मॉनेटरी टाइटनिंग बाजारों को बढ़ने नहीं देगी, और जो स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल डिमांड है ये बाजारों को घटने नहीं देगी। तो मेरा तो ये मानना है कि अब बाजार जो है आने वाले दिनों में रेंज बाउंड ही रहने चाहिए, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो ये फिर मॉनेटरी टाइटनिंग और ये जो रुपया कमजोर हो रहा है, ये सब चीजें आएंगी फैक्टर। और जहां तक डोमेस्टिक का सवाल है, अपनी क्रॉप भी अच्छी है, तो ओवरऑल मैं नहीं समझता कि बाजारों में या तो ऊपर जाने का बहुत ज्यादा गुंजाइश हो या नीचे जाने का। तो जहां तक अपने कंज्यूमर्स का सवाल है, कंज्यूमर्स को तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी सौगात है, क्योंकि सब तरफ से बाजारों में मंदी के वो हैं। पाम ने बहुत तोड़ा है बाजारों को। पाम इतना जबरदस्त टूटा कि उसके चलते और सारे तेल भी टूटे। तो दैट शुड बी अ गुड इंक्लिंग फॉर द कंज्यूमर्स। जी हाँ, सभी खाने के तेलों में यहाँ पर भावों में काफी गिरावट देखने को मिली है। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं जो इतने सारे मेजर्स यहाँ पर लिए गए? आपको क्या लगता है? ऑफ कोर्स कंज्यूमर के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, क्या आपको लगता है किसान कहीं पीछे छूट गए इन सब मेजर्स में? मनीषा जी, पहली बात तो आपने तो तेल और चीनी की कही, तो मैं कहूंगा आपके मुंह में घी शक्कर। और अभी त्योहारों का टाइम है, तो मिठाई और नमकीन, मिठाई बनेगी शक्कर से और नमकीन बनेंगे तेल से। तो मिठाई और नमकीन खाने का बड़ा मौका अच्छा आ गया है। कंज्यूमर को राहत है, कंज्यूमर बड़ी तरह से एंजॉय कर सकता है। पिछले महीने में हमने देखा, सितंबर में इंडिया में रिकॉर्ड इंपोर्ट हुआ वेजिटेबल ऑयल का। 17 लाख टन तेल हमने इंपोर्ट किया है। तो अब इनफ तेल अवेलेबल है हमारे सिस्टम में, डिमांड भी अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से इस डिमांड को मीट कर रहे हैं इंडस्ट्री और ट्रेड। तो ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए भी। और जहां तक किसानों का सवाल आप जो कह रही हैं, वो अभी सोयाबीन की कीमतें जो आप देख रहे हैं, प्लांट डिलीवरी की कीमतें अभी 5,000 से 5100 रुपया हो चुकी है, और मंडी की कीमतें अभी समझ के चलिए 47,500 से 4800 रुपए के रेंज में है। और सपोर्ट प्राइस 4300 रुपए की है सोयाबीन की। तो अभी भी हम सपोर्ट प्राइस के ऊपर है, लेकिन डेफिनेटली ये सिचुएशन जो है, ये मुझे लग रहा है कि दीपावली के बाद में जब अराइवल बढ़ेगी, अराइवल बढ़ने के बाद में किसानों के लिए ये दिक्कत हो सकती है, और किसानों को एक बार सपोर्ट प्राइस के आसपास सोयाबीन आ सकता है। और वो लेवल यदि आएगा तो किसान अभी भी मतलब दिवाली के बाद एजिटेशन शुरू कर सकते हैं, और उस बारे में गवर्नमेंट को थोड़ा चिंतित होना पड़ेगा। बट आई थिंक ये सब बातें अभी अक्टूबर में तो कुछ नहीं होना है। नवंबर में भी मुझे लग रहा है कि गुजरात के इलेक्शंस है, तो लेट अस बी प्रैक्टिकल कि जब तक इलेक्शंस नहीं हो जाते नवंबर एंड तक, जब तक मुश्किल है। पर दिसंबर के फर्स्ट हाफ में मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को फिर ये बैलेंस आउट करना पड़ेगा कंज्यूमर और फार्मर के बीच में। और दिसंबर के फर्स्ट हाफ में दिन प्रोबेबिलिटी बन सकती है, गवर्नमेंट को ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, और वो शायद हालत बन जाएंगे, तो वो बात होगी। तो लेकिन फिर भी आप देखें तो अच्छा है कि कंज्यूमर को त्योहारों के समय अच्छी राहत मिल जाएगी, और किसान जब अपना माल मंडी में लाएगा और फुल फोर्स में जब नवंबर एंड में दिसंबर में माल आएगा, तो गवर्नमेंट कोई करेक्टिव मेजर उस समय ले सकती है, तो वो ले ले।
और जहां तक अभी एक देख रहे हैं आप, बारिशें अभी तक चल रही है, बारिशें अभी विड्रॉ नहीं हुई है, मानसून एक्सटेंडेड बन चुका है एंड इस चक्कर को लेके थोड़ा सा फसल भी डिले हो गई है, थोड़ा बहुत नुकसान और एडिशनल होने की जगह बन रही है। तो ये बात हमारे को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। बट लेकिन हमने इंपोर्ट इतना ज्यादा कर लिया और इतनी अच्छी क्वांटिटी में कर लिया है, और सितंबर में 17 लाख टन आ गया, अक्टूबर में भी मेरे अनुमान से 15 लाख टन तेल आ जाएगा, और नवंबर में करीबन 13 लाख टन तेल आ जाएगा। तो हमारे पास तेल की कमी नहीं रहेगी, इनफ एडिबल ऑयल सिस्टम में अवेलेबल रहेगा। तो कंज्यूमर के लिए, सबके लिए ये खुशी की बात रहेगी। जहां तक अभी सनफ्लावर ऑयल में देखें तो ये यूक्रेन का जो कॉरिडोर है, जिसके बारे में 20 नवंबर तक 22 नवंबर तक अलाउड था, वो कॉरिडोर का अभी एक्सटेंशन अनाउंस नहीं हुआ है। तो वो एक चिंता की बात है। वो अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, एक मार्केट अनसर्टेनिटी में है। इसके लिए थोड़ा सनफ्लावर का मार्केट अभी थोड़ा सा ऑफर साइड जो है थोड़े से रिड्यूस हो गए हैं। ओके, अनसर्टेनिटी नहीं हलती है। बाकी सोयाबीन और पाम में सप्लाई फुल फोर्स में शुरू है, और वैसे सनफ्लावर में हमें रशिया से भी सप्लाई बहुत मिल रहा है, अच्छी तरह से मिल रहा है, तो वो भी दिक्कत नहीं है। ऑलराइट, यानी कि अवेलेबिलिटी को लेकर कोई चिंता